जय हिंद दोस्तों। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो बिल्कुल डट के आप मुकाबला करते रहो, बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं खिसकना है। जिस स्पीड से आप चल रहे हो बिल्कुल चलते रहो, बस यही रखना कि निरंतरता बनाए रखनी है। ओके, तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। इफ़ अ फ्रेम एंटर अ ब्रिज and the MAC address is not found in the MAC address table, what will the bridge do with the frame। देखिए क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो ब्रिज का क्या रोल है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि ब्रिज है, ठीक है, और ब्रिज का क्या काम है, ये सेम प्रोटोकॉल। देखिए ब्रिज का वर्क क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। ये क्या करता है, आपके सिमिलर प्रोटोकॉल को कनेक्ट करता है, सिमिलर प्रोटोकॉल नेटवर्क को, ठीक है, सिमिलर प्रोटोकॉल लेन नेटवर्क को कनेक्ट करता है। कौन करता है, आपके ब्रिज, ठीक है। और अगर आप ऐसे क्या बोल सकते हो, ये तो हो गई आपकी लेन नेटवर्क के बारे में हो गए। अगर मैं आपको डिटेल के अंदर जाऊँ तो क्या बोल सकते हैं, आपके ये डिफरेंट लेन सेगमेंट को कनेक्ट करता है, डिफरेंट लेन सेगमेंट। तो यहाँ से अगर आप ये लेन शब्द हटा दोगे तब आपको समझ में आ जाएगा सिमिलर प्रोटोकॉल को कौन कनेक्ट करता है, आपके ब्रिज, और डिफरेंट लेन सेगमेंट को आपके कौन कनेक्ट करता है, आपका ब्रिज करता है। जैसे एग्जांपल में दे देता हूँ यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे लेन सेगमेंट की मैं बात कर लूँ, अगर यहाँ पे आपके इथरनेट लेन सेगमेंट है और यहाँ पे अगर आपको दे रखा है टोकन रिंग, टोकन रिंग या आपका वाईफाई, जो भी आपका कनेक्टिविटी आपको दूसरी साइड दे रखी है, उनको कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका ब्रिज करता है। कौन करता है, आपको ब्रिज करता है। ओके, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर रिपीटर क्या करता है, रिपीटर का क्या रोल है, ब्रिज का क्या रोल है, फिर राउटर का क्या रोल है, और उसके बाद आपके गेटवे का क्या रोल है। इन चारों के बारे में आपको डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो हम अच्छे से उनको चारों को देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई ये देख लीजिए, यहाँ पे आपका फिजिकल लेयर है, ये आपका क्या है, डेटा लिंक लेयर है, और यहाँ पे क्या है, नेटवर्क लेयर है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के पास कोई मैसेज था, उसने क्या कर दिया, यहाँ पे ये आपका मैसेज है, और यहाँ पे मैसेज, जैसे मैसेज कैसे पास हो रहा है, ऊपर से पास आ रहा है। और मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि मैसेज आपका किस तरीके से पास होता है। तो यहाँ पे ये आपकी नेटवर्क लेयर है, ये आपका मैसेज है, और यहाँ पे आपका क्या है, सोर्स पोर्ट एड्रेस है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस है। उसी प्रकार यहाँ पे आपका सोर्स आईपी है, और यहाँ पे क्या है, आपका डेस्टिनेशन का आईपी है। जब ये पैकेट पास होगा आपका डाटा लिंक के पास, तो ये क्या होगा, आपका सोर्स पैकेट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस है ना, सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। उसके अलावा यहाँ होगा आपका सोर्स आईपी, और यहाँ क्या होगा, आपका डेस्टिनेशन आईपी। फिर मैं ये डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, इसके अंदर आपका सोर्स मैक एड्रेस ऐड करेगी, और क्या ऐड करेगी, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऐड करेगी। और क्या करती है, फाइनली ये किसे पास कर देती है, आपकी फिजिकल लेयर को। और पास करने से पहले क्या करती है, यहाँ पे एक हेडर ऐड करती है, और यहाँ पे एक टेल ऐड करती है। और ये आपके किससे पास कर देगी, आपके फिजिकल लेयर को। ये 1010 बिट के अंदर ट्रांसफर कर लेगी। फिजिकल लेयर क्या करेगी, इस जो पैकेट है उसको बिट्स के अंदर कन्वर्ट करके आगे जो भी रिसीवर है उसको पास कर देगी। अब क्वेश्चन पूछा गया इस जगह से, इस जगह से ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई जब डेटा लिंक लेयर के पास कोई फ्रेम आई, उस फ्रेम के अंदर क्या था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं था। क्या था, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं था। तो वो फ्रेम कहाँ से आई, इस तरीके से आई, किसके पास, आपकी ब्रिज के पास वो फ्रेम आई, फ्रेम गई ब्रिज के पास। तो अब ब्रिज उस फ्रेम का क्या करेगा, वो ये बोल रहा है कि इस ब्रिज उस फ्रेम का क्या करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे और भी स्टेशंस कनेक्टेड है, यहाँ पे ब्रिज से, लॉजिकल के अंदर कह रहा हूँ ना, लॉजिकल लूप के अंदर कह रहा हूँ। यहाँ पे और भी डेस्टिनेशन कनेक्टेड है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। वैसे तो ब्रिज आपका 2 पोर्ट डिवाइस है, पर लॉजिकल के अंदर यहाँ पे और भी स्टेशन आपके कनेक्टेड है। तो ब्रिज क्या करेगा इस केस के अंदर, ये पूछ रहा है। ड्रॉप इट, क्या ये जो फ्रेम है उसको ड्रॉप कर देगा। ये बोला कि ब्रिज इस फ्रेम को क्या यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है। क्या ये ड्रॉप कर देगा, नहीं, ड्रॉप नहीं करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड इट टू ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द पोर्ट इट केम फ्रॉम, यस। अब आप मेरे को बताइए कि भाई आपके पास कोई मैसेज था और आपको किसी को देना था। मान लीजिए कि आप किसी के घर के पास पहुंच गए और आप चाहते उस घर के अंदर कोई व्यक्ति था, उसको कोई
लेटर देना था, आप क्या करोगे, उस लेटर के ऊपर जिसको देना था उसका नाम मिट गया, बारिश हुई, मान लीजिए कोई लिफाफा था उसका नाम मिट गया, तो आप क्या करोगे, उस लेटर को फाड़ के फेंक दोगे? नहीं, आपको पता चल गया कि भाई डेस्टिनेशन वो घर है वो तो सही है, बस प्रॉब्लम ये है कि किसको देना था वो रह गया। सेम केस यहाँ पे है, ब्रिज के पास है। तो अब ये ब्रिज क्या करेगा, ब्रिज क्या करेगा, इस मैसेज को फ्लडिंग कर देगा। क्या कर देगा, फ्लडिंग कर देगा, मतलब इस मैसेज को जितने भी इसके साथ स्टेशन कनेक्टेड है उन सबको ये मैसेज फॉरवर्ड कर देगा। उससे क्या होगा, जिस किसी का भी ये मैसेज होगा वो ये मैसेज रख लेगा और बाकी स्टेशन क्या कर देंगे, उस मैसेज को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। यही पूछा गया है, इफ फ्रेम एंटर ब्रिज, अगर कोई फ्रेम ब्रिज के अंदर एंटर कर रही है एंड द मेक एड्रेस इज नॉट फाउंड इन द मेक एड्रेस टेबल, और पता चला कि मेक एड्रेस टेबल के अंदर इसका मेक एड्रेस नहीं है, इसके पास अपडेशन नहीं है ब्रिज के पास, वॉट विल द ब्रिज डू विद द फ्रेम, जो फ्रेम क्या करेगी, ब्रिज क्या करेगा फ्रेम के साथ, क्या उसे ड्रॉप कर देगी, नहीं करेगी, फॉरवर्ड इट टू ऑल पोर्ट्स एक्सेप्ट द पोर्ट इट केम फ्रॉम, ये क्या करेगी, सारे पोर्ट पे फॉरवर्ड कर देगी एक्सेप्ट जहाँ से ये आया है, होल्ड इट अंटिल द डेस्टिनेशन मेक एड्रेस इज डिस्कवर, होल्ड करेगी जब तक डेस्टिनेशन मेक एड्रेस डिस्कवर नहीं हो जाता। हो सकता है ब्रिज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो और डेस्टिनेशन का मेक एड्रेस मिल ही नहीं रहा हो, तो ये भी परफॉर्म नहीं करेगी। ब्लॉक इट नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि डाटा लिंक लेयर के पास यहाँ पे एक फ्रेम आई, मान लीजिए उसका सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन मेक एड्रेस है, पर ब्रिज के पास उसका जो डेस्टिनेशन मेक एड्रेस की टेबल अपडेट नहीं है। उस केस के अंदर ब्रिज क्या एक्शन लेगी, क्या करेगी, उस जो पैकेट है सारी दिशा के अंदर वो क्या कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी। ओके, तो देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आज समझिए, जिससे आपको इसी तरह के अगर और भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर तो आपको आराम से और आसानी से आप उसको कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इज डिफाइंड, तो देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन कौन करता है, आपका मोडेम करता है। ओके, तो ये आपका डिजिटल सिग्नल है, उसको अगर एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं हम, डीमॉड्यूलेशन। और ये कौन करता है, मोडेम। तो मोडेम की फुल फॉर्म क्या है बता दीजिए फटाफट मेरे को आप, क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ध्यान रखना है, क्या है, मॉड्यूलेटर और क्या हो गया आपके पास, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू कनेक्ट टू लेन नेटवर्क विच यूज सिमिलर प्रोटोकॉल्स, किसकी बात कर रहा है, सिमिलर प्रोटोकॉल्स। तो देखिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, रिपीटर की बात कर लेता हूँ मैं सबसे पहले। यहाँ पे आप समझिए, रिपीटर का क्या काम करता है, टू लेन सेगमेंट को कनेक्ट करता है, टू सेम लेन सेगमेंट। वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ लेन सेगमेंट, सिमिलर, सिमिलर मतलब इधर वाली साइड इथरनेट है तो ये भी क्या करेगा, इथरनेट को कनेक्ट कर देगा। आई बात समझ में, ये कौन है भाई साहब, आपके रिपीटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, ब्रिज। ब्रिज, ब्रिज क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे इथरनेट है और यहाँ पे मान लीजिए आपने दे रखा है टोकन रिंग यूज़ कर रखा है, या आपने आपके यहाँ पे वाईफाई यूज़ कर रखा है, तो उनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, आपका ब्रिज करेगा। तो ब्रिज केस में आप क्या लिख सकते हो, टू डिफरेंट लेन सेगमेंट। अब आप बोल रहे हो कि सर अभी तो वहाँ सेम बता रहे थे, अब डिफरेंट बता रहे थे, वहाँ पे मैंने डिफरेंट ही लिख रखा है। आपका जो क्वेश्चन कन्फ्यूज़न अभी सोल्व हो जाएगा। राउटर का क्या काम है, ये राउटर है ना, ये राउटर का सिंबल, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं राउटर। राउटर क्या करेगा, अगर आपके सिमिलर प्रोटोकॉल के दो नेटवर्क है, मान लीजिए यहाँ पे TCP IP यूज़ हो रहा है और इस साइड भी आपके TCP IP यूज़ हो रहा है, तो उनका कनेक्ट करने का काम कौन करता है, आपका राउटर। मान लीजिए यहाँ पे आपके ATM नेटवर्क यूज़ हो रहा है और इस साइड भी आपके कौन सा नेटवर्क यूज़ हो रहा है, ATM। ठीक है, ये भी एक नेटवर्क का मॉडल है, यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे कौन वर्क करेगा, आपका राउटर। अब बात आती है आपकी गेटवे। गेटवे का क्या काम है, ये सिंबल भी आपका गेटवे का है, ठीक है, ये गेटवे। गेटवे क्या करेगा,
टू डिसिमिलर प्रोटोकॉल नेटवर्क। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए यहाँ पे TCP/IP यूज़ कर रहा है और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ATM का मॉडल यूज़ कर रहा है, ATM नेटवर्क का यूज़ कर रहा है। उस केस के अंदर आपके कौन वर्क करता है? गेटवे वर्क करता है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है? टू सिमिलर प्रोटोकॉल। ध्यान रखना गेटवे क्या करता है? टू डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। अगर दो डिफरेंट प्रोटोकॉल है, दोनों नेटवर्क के अलग अलग प्रोटोकॉल है, देखिए ये नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2 है, उनको जोड़ने का काम कौन करता है? आपका गेटवे करता है। क्यों? क्योंकि जो गेटवे है आपका सारी लेयर के ऊपर काम करता है, फर्स्ट लेयर से लेकर लास्ट लेयर तक, ऑल लेयर तक वर्क करता है। इसलिए काम कौन करता है? आपका गेटवे वर्क करता है। बाकी ये देखिए जो ईथरनेट है, ये ब्रिज है, ये सारे के सारे आपके क्या लेन कंपोनेंट्स है, ये सारे के सारे आपके लेन कंपोनेंट्स है। इनका वर्कअप होता है एक राउटर से पहले। जब किसी घर के अंदर जो कनेक्शन होता है वो आप रिपीटर से कर सकते हो या स्विच से कर सकते हो, ब्रिज से कर सकते हो, हब से कर सकते हो। ये सारे लेन कंपोनेंट्स है। तो ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे क्या है? सिमिलर प्रोटोकॉल्स के ऊपर वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? सिमिलर प्रोटोकॉल ये वर्क करते हैं। और किसकी बात कर रहा हूँ मैं? राउटर वर्क करता है। ठीक है, सिर्फ गेटवे ऐसा है जो डिसिमिलर प्रोटोकॉल के ऊपर भी वर्क करता है आपके। अब यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश कीजिए। Which one of the following device can be used to connect two lane network which use similar protocol? Similar protocol का यूज़ करता है। यहाँ पे ब्रिज की अगर हम बात करें तो देखिए इसका आंसर अगर आप करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रांस रिसीवर नहीं। रिपीटर, अब देखिए रिपीटर क्या करता है? आपके सिमिलर प्रोटोकॉल के ऊपर तो वर्क करता है, पर रिपीटर क्या करता है? जो भी आपका लेन सेगमेंट है उसको क्या करता है? रिपीट करता है। क्या करता है? जो भी आपके पास सिग्नल आ रहे हैं उसको क्या कर देता है? वो मॉड्यूलेट कर देता है। सिग्नल को क्या कर देता है? मॉड्यूलेट करके नेक्स्ट को भेज देता है। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सिग्नल को क्या करता है? रीजनरेट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ सिग्नल आ रहे हैं आपके, ठीक है, और रिपीटर यहाँ लगाया तो वो क्या करेगा? इसी सिग्नल को रीजनरेट करके आगे वाला जो आपका लेन सेगमेंट है उसको पास कर देता है। ध्यान रखना रिपीटर एक तरीके से कनेक्टर है। क्या है? रिपीटर आपका एक तरीके से कनेक्टर की तरह वर्क करता है। तो ये इसका आंसर हो नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा आपका? ब्रिज। गेट हो नहीं सकता है क्योंकि गेट कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करता है? डिसिमिलर। किसका यूज़ करता है? डिसिमिलर नेटवर्क का। ओके, तो यहाँ पे टर्म जो आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे देखिए लेन सेगमेंट है, यहाँ पे लेन सेगमेंट है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल या मैं क्या बोल सकता हूँ? नेटवर्क, क्योंकि राउटर भी नेटवर्क पे काम करता है और आपका गेटवे भी किसके ऊपर वर्क करता है? नेटवर्क के ऊपर वर्क करता है। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन ये आ जाता कि टू लेन नेटवर्क विच यूज डिसिमिलर प्रोटोकॉल, आई बात समझ, तो उस केस के अंदर हमारा आंसर क्या हो जाता? गेटवे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच वन इज नॉट ट्रू फॉर रिपीटर? रिपीटर के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है? अ रिपीटर कनेक्ट सेगमेंट ऑफ लेन, अ रिपीटर हैज फिल्टरिंग कैपेसिटी, अ रिपीटर इज ए रीजनरेटर, अ रिपीटर कांट एक्ट एज ए एम्पलीफायर। देखिए वापस हम आ जाते हैं यहाँ पे रिपीटर के ऊपर। ये हो गया आपका रिपीटर। रिपीटर कनेक्ट सेगमेंट ऑफ लेन। ओके, अभी हमने देखा ऊपर कि रिपीटर क्या कर सकता है? लेन सेगमेंट को कनेक्ट कर सकता है। ट्रू। अ रिपीटर हैज ए फिल्टरिंग कैपेसिटी। चलिए इसकी बात कम करते हैं। जहाँ देख लीजिए यहाँ पे जैसे कोई मैसेज आ रहा है, ठीक है, और वो मैसेज कहाँ पास हुआ? आपके रिपीटर के पास हुआ। तो मैसेज कहाँ आ गया? अभी आपके इस रिपीटर के पास हो गया। अब आप मेरे को बताओ कि रिपीटर इस मैसेज को फिल्टर कर सकता है क्या? कि रिपीटर के पास कैपेसिटी है क्या कि इस मैसेज को यहीं पे डिस्कार्ड कर ले? नहीं, रिपीटर इसको ड्रॉप नहीं कर सकता। रिपीटर क्या करेगा? जो भी मैसेज आएगा, जिस भी हाल में आएगा, उसको रीजनरेट करके किसे पास कर देगा? नेक्स्ट जो भी लेन कनेक्टेड है। मान लीजिए यहाँ N1 लेन कनेक्टेड है और यहाँ पे L2 लेन कनेक्टेड है, तो रिपीटर क्या करेगा? इसको एज इट इज क्या करेगा? रीजनरेट करके नेक्स्ट जो लेन कंपोनेंट है उसको फॉरवर्ड कर देगा। तो रिपीटर मैसेज को आपके फिल्टर नहीं कर सकता है। क्या कर सकता है? फिल्टर नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रिपीटर के पास आपके क्या होता है? दिमाग नहीं होता है। तो ये क्या कर सकता है? मैक एड्रेस नहीं पढ़ सकता है। क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि जो आपका रिपीटर है आपका सिर्फ फिजिकल लेयर के ऊपर वर्क करता है। देखिए सारी की सारी चीज़ें इंटरलॉजिकल है और रिलेटेड है। तो आपको समझ में आ गया होगा
रिपीटर आपका फिजिकल लेयर के ऊपर वर्क करता है, तो मैक एड्रेस पढ़ नहीं सकता, तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये जो मैसेज है किसे डिलीवर करना है। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये मैसेज को फॉरवर्ड कर सकता है? रिपीटर फॉरवर्ड कर रहा है ना, L1 लेन सेगमेंट से L2 को फॉरवर्ड कर रहा है, तो ये फॉरवर्ड कर सकता है। ओके, तो आपको क्या पूछागा कि विच वन इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? अ रिपीटर हैज फिल्टरिंग कैपेसिटी, नहीं, रिपीटर की फिल्टरिंग कैपेसिटी नहीं है। चलिए, तो आप मेरे को बता दीजिए, क्या ब्रिज की फिल्टरिंग कैपेसिटी है, क्या हब की फिल्टरिंग कैपेसिटी है, क्या राउटर की फिल्टरिंग कैपेसिटी है? इनका आप मेरे को जवाब दे दीजिए, बताइए आप मेरे को। क्या ब्रिज पैकेट को फिल्टर कर सकता है? क्या कर सकता है? हाँ, कर सकता है। क्या पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता है? हाँ, कर सकता है। अब ये फ़िल्टर क्यों कर पा रहा है? क्योंकि ये आपका डेटा लिंक लेयर तक पढ़ सकता है डेटा को, मतलब ये मैक एड्रेस को पढ़ सकता है। हब कर सकता है क्या पैकेट को फ़िल्टर? बताइए आप मेरे को। नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका फिजिकल लेयर तक वर्क करता है। क्या पैकेट को फॉरवर्ड कर सकता है? हाँ, फॉरवर्ड कर सकता है। फॉरवर्ड सभी कर सकते हैं ना। क्या राउटर पैकेट को फ़िल्टर कर सकता है? ऑब्वियसली कर सकता है, क्योंकि ये तो और लेयर 3 तक वर्क करता है। फ़िल्टर कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है, हाँ कर सकता है। ओके, तो देखिए, जब भी एक क्वेश्चन आए तो आगे पीछे जो भी दूसरी डिवाइसेस है उनको भी आप ध्यान में रख के करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अ रिपीटर इज अ रीजनरेटर। रिपीटर रीजनरेटर है, बिल्कुल सही है। अ रिपीटर कांट एक्ट एज ए एम्पलीफायर, ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? यहाँ पे देखिए, ये एक सिग्नल है ना, ये एक एनालॉग सिग्नल है, और यहाँ पे मान लीजिए आपने रिपीटर का यूज़ किया, ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीटर लिख रहा हूँ, और इसका जो एम्पलीट्यूड है मान लीजिए एक्स है, तो रिपीटर क्या करेगा? अब ये देखिए, सिग्नल क्या था पहले, इस यहाँ पे था एक्स, और धीरे 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 ये क्या हो गया? डिग्रेड हो गया है ना, ये थोड़ा कम हो गया है ना, इस तरीके से। तो रिपीटर क्या करेगा? इस एम्पलीट्यूड है, ये जो आपकी वेव है, इसको क्या करेगा? वापस एक्स तक रीजनरेट करेगा, और नेक्स्ट जो भी लेन सेगमेंट है उसको भेज देगा। ये काम किसका? आपका रिपीटर का। मान लीजिए अगर यहाँ पे एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है, एम्पलीफायर क्या करेगा? उसको एम्पलीफाई कर देगा, इसको क्या कर देगा? एम्पलीफाई। इसका जो मॉड्यूलेशन है वो क्या करेगा? एम्पलीट्यूड क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो अब भी एक्स नहीं रहेगा, ये 2x हो सकता है, 3x हो सकता है, मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना क्या कर देगा? उसका जो एम्पलीट्यूड है वेव का वो बढ़ा देगा। कौन? एम्पलीफायर बढ़ा देगा। इसलिए रिपीटर कांट एक्ट एज ए एम्पलीफायर, रिपीटर एम्पलीफायर की तरह वर्क नहीं कर सकता, पर रिपीटर एक तरह का एम्पलीफायर का ही टाइप होता है, जो क्या करता है? सिग्नल को क्या करता है? आप ध्यान रखना, रीजनरेट करता है। क्या करता है? सिग्नल को रीजनरेट करता है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अभी बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है। इफ स्विचेस आर यूज्ड टू रिप्लेस हब्स ऑन अ नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो देखिए, अभी आपको क्वेश्चन जो दिया हुआ है, कोलिजन डोमेन और आपको ब्रॉडकास्ट डोमेन का दिया हुआ है, और इसके बारे में मैंने अच्छे से समझाया है प्रीवियस वीडियो के अंदर, कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो देखिए, हम एक एक डिवाइस ले लेते हैं और उनके बारे में बता देता हूँ आपको। ये हो गई आपकी रिपीटर, ठीक है, और ये हो गया आपका हब, ये हो गया आपका स्विच, ये हो गया आपके यहाँ पे राउटर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिपीटर, हब, ब्रिज, स्विच, यहाँ पे आप ब्रिज लिख लीजिए, स्विच, और देखिए यहाँ पे हो गया आपका राउटर, और ये हो गया आपका गेटवे, गेटवे। ओके, और इसका हम क्या देख रहे हैं? अब कोलिजन डोमेन देख रहे हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन की मतलब क्या है? कितना आपका ये हो सकता है, कोलिजन डोमेन या ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो हम क्या करेंगे? डिवाइसेस के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कोलिजन डोमेन, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, उस वीडियो को आप जरूर देखिए, तो जाके अब मैं जो आगे बता रहा हूँ आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो रिपीटर का कोलिजन डोमेन क्या रहेगा? बताइए आप मेरे को।
एन ही रहेगा। जितने स्टेशन कनेक्टेड है उतना ही उसका कोलिजन डोमेन होने वाला है। वो ब्रॉडकास्ट डोमेन भी क्या होने वाला है, एन ही होने वाला है। क्यों कोलिजन डोमेन क्यों होने वाला है, क्योंकि इसकी कोई फिल्टरिंग कैपेसिटी तो है नहीं। ओके, तो इसका कोलिजन डोमेन कम नहीं होगा। जितने भी स्टेशन कनेक्टेड है वहाँ सभी पर चांसेस है कि जो डेटा आप भेजोगे, फ्रेम आप भेजोगे, वो कोलाइड होगी होगी। और ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब सभी को क्या ये पैकेट ब्रॉडकास्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है। जितने भी स्टेशन इससे कनेक्टेड है, एन स्टेशन कनेक्टेड है, क्या उन सभी को ये पैकेट भेज सकता है, हाँ भेज सकता है। सेम केस हब का हो जाएगा, क्योंकि हब भी आपका फिजिकल लेयर के ऊपर वर्क करता है, इसकी भी कोई फिल्टरिंग कैपेसिटी नहीं है, और इसका भी क्या हो जाएगा, आपका एन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ब्रिज, क्या ब्रिज की आपकी फिल्टरिंग कैपेसिटी है, हाँ है। तो क्या ब्रिज के पास जब भी एक फ्रेम आएगी वो सारे स्टेशन पे कनेक्ट करेगा, फॉरवर्ड करेगा, नहीं करेगा। वो क्या करेगा, मैक एड्रेस पढ़ लेगा और पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर ही वर्क करेगा। तो इसका आप लिख सकते हो, इसका कोलिजन डोमेन अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो आप, ठीक है, मतलब n से बहुत 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 कम, ठीक है। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। स्विच की बात करें तो सेम केस स्विच हो जाएगा, क्योंकि स्विच के पास भी इसकी फिल्टरिंग कैपेसिटी है, तो 0। इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या रहेगा, क्या स्विच पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर सकता है, जी हाँ कर सकता है। क्या सारे स्टेशन पे कर सकता है, हाँ कर सकता है। ओके, अब राउटर की बात करें, राउटर का कोलिजन डोमेन क्या होगा, क्या राउटर पैकेट को फिल्टर कर सकता है, हाँ कर सकता है। तो इसका कोलिजन डोमेन क्या होगा, अप्रोक्सीमेट 0 होगा। ब्रॉडकास्ट की बात कीजिए, क्या राउटर पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर सकता है सभी का, तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, राउटर क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये एक आपका नेटवर्क है और बीच में राउटर कनेक्टेड है, तो राउटर का काम क्या रहता है, इस पर्टिकुलर नेटवर्क से इस पैकेट को दूसरे नेटवर्क की ओर फॉरवर्ड करने का काम रहता है, ठीक है। इस नेटवर्क के अंदर अगर उसको सभी को पैकेट भेजना है तो वहाँ पे आपका डेटा लिंक लेयर वर्क करेगा, और वहाँ पे फिर से आपका मैक एड्रेस और स्विच का कंसेप्ट यूज़ होता है, ध्यान रखना। तो राउटर का काम क्या है, ये कोलिजन डोमेन इसका 0 रहता है, और इसका ब्रॉडकास्ट डोमेन भी राउटर का क्या रहता है, 0 रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम गेटवे की अगर हम बात करें, सेम केस गेटवे के अंदर इसका कोलिजन डोमेन क्या रहने वाला है, आपका 0 रहने वाला है, क्योंकि ये भी फिल्टर यूज़ करता है, और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी क्या रहने वाला है, इसका 0 रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन से। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। इफ स्विचेस आर यूज टू रिप्लेस हब्स, अब ये बोल रहा है कि अगर मैं कहीं स्विचेस आर यूज टू रिप्लेस हब, पहले मैं हब यूज़ कर रहा था और उसकी जगह अब मैं अगर स्विच यूज़ करने लग जाऊं, तो ये बोल रहा है कि उसके कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। पहले हब यूज़ कर रहा था, अब उसकी जगह अब क्या यूज़ कर रहा है, सॉरी पहले ये हब यूज़ कर रहा था, जिसकी जगह अब ये क्या यूज़ कर रहा है, स्विच यूज़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये पूछा है क्या फ़र्क पड़ने वाला है, द नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन विल इंक्रीज। तो देखिए यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डोमेन इंक्रीज हो रहा है क्या, यहाँ पे एन है और यहाँ पे भी एन है, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे एन है और यहाँ पे भी एन है, क्या इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया, फॉल्स। द नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन विल इंक्रीज, क्या कोलिजन डोमेन इंक्रीज होगा, यहाँ पे एन है और यहाँ पे क्या हो गया आपका स्विच के अंदर कोलिजन डोमेन तो डिक्रीज हो गया, तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। द नंबर ऑफ कोलिजन डोमेन विल डिक्रीज, क्या कोलिजन डोमेन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ देखिए यस, ये क्या हो गया आपका ट्रू। द नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन विल डिक्रीज, क्या ब्रॉडकास्ट डोमेन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे एन नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। आंसर क्या हो गया आपका सी, करेक्ट आंसर आ चुका है। तो देखिए चीज़ों को कंसेप्चुअल पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन जरूर निकलेंगे, पर अगर रटने की कोशिश की तो थोड़ा आप समझिए तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। देखिए what layer of OSI model is designed to perform error recovery function, यहाँ पे देखिए कौन सी लेयर है जो एरर रिकवरी फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये चीज़ें आपको सारी जो भी लेयर्स उनके आपको फंक्शंस पता होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। फिजिकल लेयर की बात करें तो बिट सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है, जहाँ पे यहाँ पे आपके मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज़ किया जाता है, डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज़ किया जाता है, बिट रेट कंट्रोल का काम करती है, सिंक्रोनाइजेशन का काम करती है, ठीक है। ये वीडियोस के अंदर मैंने आपको बता रखे हैं, जहाँ पे मैंने सूचना सहायक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने सबसे पहले यही किया था कि आपके थोड़े बहुत थ्योरी पार्ट मैंने पढ़ाया था आपको। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो इसका मेन काम क्या है, फिजिकल एड्रेसिंग, ठीक है। और उसके बाद काम क्या रहता है इसका, एरर कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना, एक्सेस कंट्रोल करना।
नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें तो इसका मेन काम क्या रहता है आपका, राउटिंग करना। क्या काम रहता है, राउटिंग। इसके बाद लॉजिकल एड्रेसिंग या आईपी एड्रेसिंग आप बोल सकते हो। इसके बाद डेटा को फ्रेगमेंटेशन करना, डीफ्रेगमेंटेशन करना, और भी बहुत सारे रोल रहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना यहाँ पे भी आपकी एरर कंट्रोल होती है और यहाँ पे भी आपका फ्लो कंट्रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा डेटा को एनकैप्सुलेशन करना, डेटा को डीकैप्सुलेशन करना। ठीक है, एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन क्या होता है मैंने बहुत ही अच्छे से समझा रखा है वीडियोस के अंदर। तो जो सूचना सहायक, सिर्फ सूचना सहायक की जो प्ले लिस्ट है उसको आप देखिए, वहाँ पे मैंने आपको एनकैप्सुलेशन डीकैप्सुलेशन का आराम से बता रखा बहुत ही अच्छे से। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी भी होगा और डी भी होगा, क्योंकि जो एरर रिकवरी टेक्निक्स है वो दोनों के अंदर यूज होती है, डेटा लिंक लेयर के अंदर भी और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी। What layer of the OSI model is associated with the make और LLC। देखिए ये भी मैंने बताया था, ध्यान रखिए। जो आपकी जो डेटा लिंक लेयर है उसको फर्दर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। किस पार्ट के अंदर, दो पार्ट के अंदर, लॉजिक लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल। लॉजिक लिंक कंट्रोल का काम है आपका एरर कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल करना, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल का काम है आपका एक्सेस कंट्रोल करना, जिसके अंदर हम एक्सेस कंट्रोल के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। जैसे आपका अलोहा हो गया, प्योर अलोहा हो गया, स्लॉटेड अलोहा हो गया। यहाँ पे हम जैसे CSMA का यूज़ करते हैं, CSMACD का यूज़ करते हैं, CSMACA का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सारी फंक्शनलिटी आपको पता होनी चाहिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए, आज के बाद आपको वैसे भी याद हो चुकी है। अगर आप ये वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो बस अब आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें फिट हो चुकी है। ठीक है, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट देखिए, एट वोट लेयर ऑफ द OSI मॉडल आर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस। तो फिर से बोल रहा हूँ, जो फंक्शंस है आपके सातों लेयर उनके आपको पता होने चाहिए। तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन कहाँ परफॉर्म होता है आपका, प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। ठीक है, डेटा को एनक्रिप्ट करना और डेटा को डिक्रिप्ट करना। इसके अलावा क्या होता है आपके पास, डेटा को कंप्रेस करना और डीकम्प्रेस करना। ठीक है, और अगर सेशन लेयर की बात करें तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन, ये दोनों फंक्शन भी यहाँ पे परफॉर्म होते हैं किसके अंदर, सेशन लेयर के अंदर। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, और फिजिकल लेयर का भी मैंने आपको बता ही दिया था। तो सबके फंक्शंस आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन द OSI मॉडल विच लेयर डील्स विद द प्रोसीजर टू एंश्योर रिलायबल डिलीवरी ऑफ द मैसेज। देखिए क्या बोल रहा है, विच लेयर डील्स विद द प्रोसीजर टू एंश्योर रिलायबल डिलीवरी ऑफ मैसेज। अब यहाँ पे देखिए डिलीवरी की बात कर रहा है, और जहाँ पे भी डिलीवरी आ जाती है ना, तो डिलीवरी किससे होगी, ये सेंडर है और रिसीवर है। ऑब्वियसली बात है, सेंडर जब रिसीवर को भेजेगा तो मैसेज क्या हो जाएगा आपका, डिलीवर हो जाएगा। और इस चीज़ को कौन हैंडल करता है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। देखिए मान लीजिए आपने पैकेट भेजा सेंडर से रिसीवर के पास, और ये टाइमलाइन है ना, यहाँ पे टी चल रहा है, टाइमलाइन चल रहा है कि सेंडर की टाइमलाइन चल रही है और यहाँ पे रिसीवर की टाइमलाइन चल रही है। यहाँ पे आपने एक पैकेट भेजा सेंडर से किसके पास, रिसीवर के पास, ये हो गया सेगमेंट बोल दीजिए, ये गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपका पैकेट ट्रैवल हुआ। अब ये स्लांटेड क्यों है, इसका रीज़न क्या है कि भाई टाइम बढ़ चल रहा है। अब मान लीजिए जब तक इसका एक्नॉलेजमेंट वापस यहाँ पे नहीं आ जाएगा सेंडर के पास, तब तक ये सेंडर क्या करेगा, वेट करता रहेगा। अगर एक्नॉलेजमेंट आ गया तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो भी आपका पैकेट है, सेगमेंट है, वो किसे भेज देगा, रिसीवर को भेज देगा। अब मान लीजिए किसी कारण से ये जो पैकेट है, सेगमेंट है, उसका एक्नॉलेजमेंट किसी कारण से नहीं आया, किसके पास, सेंडर के पास। तो सेंडर के पास क्या रहता है, यहाँ पे टाइम आउट टाइमर रहते हैं, वो एक टाइम आउट टाइमर चलता रहता है। अगर इस टाइम आउट टाइमर के अंदर जो सेगमेंट का एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो क्या करता है, आपका जो सेंडर है फिर से उस सेगमेंट को रिसीवर को भेज देता है, ध्यान रखना। ओके, तो मैसेज की डिलीवरी कौन इंश्योर करता है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। जब तक यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाता ना, तब तक क्या करेगा, ये आपका सेंडर क्या कर रहा है, उस पैकेट को भेजता रहेगा। ठीक है, तो ये भाई हैंडल कौन कर रहा है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर हैंडल कर रही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इसी तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए, कंटिन्यू रही है।
बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपका पेपर होगा सूचना सहायक का। कंसेप्ट मत छोड़िए, बहुत सारी चीज़ें कर रही है। क्वेश्चन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि क्वेश्चंस अब आप निकालना शुरू कर दीजिए अगर आपकी थ्योरी हो चुकी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।